हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कंबाइंड के काउंसलिंग प्रोसेस की। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब सबसे बड़ा उम्मीद जो है काउंसलिंग के लिए है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे काउंसलिंग भरेंगे जिससे आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों के लिए बात करूंगा कि जिनका हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, और जिनका लोएस्ट मार्क्स है, मैं दोनों के लिए ही बात करूंगा कि आप ऐसे काउंसलिंग फिल कीजिए जिससे आपको कॉलेज सिलेक्शन मिल जाए। ज्यादातर आप लोगों को पता होगा कि काउंसलिंग के लिए सभी लोग चार्जेस लेते हैं आप लोगों से। अभी तक आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग का चार्जेस आप लोग से लिया जाता था, बट ये स्पेशल काउंसलिंग मैं बता रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किसी को आप बोलिए या पे कीजिए काउंसलिंग के लिए। मैं उनसे बेटर मैं बता रहा हूं आपको कि काउंसलिंग कैसे आप कर सकते हैं और इजी वे में। ये सिंपल स्टेप है, इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा और सभी इसी तरह से ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं हाईएस्ट स्कोर के लिए। हाईएस्ट जिनका स्कोर आया है, हाईएस्ट क्या होता है कि अगर देखिए इस बार सबसे हाईएस्ट स्कोर गया है 130 के लिए, तो डेफिनेटली है कि इनको चाहिए होगा BBSC और इसके नीचे जितने भी स्टूडेंट होंगे 100 तक, वो सभी चाहेंगे कि भाई मुझे मिल जाए BBSC, ठीक है, BBSC का सीट मुझे मिल जाए। तो हाईएस्ट स्कोर अगर मैं बताऊं हाईएस्ट स्कोर का क्या होगा, तो सबसे पहले अगर जिनका स्टूडेंट का 75 या फिर 70 भी अगर आपका स्कोर आया है, 70 स्कोर आया है, CML रैंक को आप रहने दीजिए, अभी मैं स्कोर वाइज बता रहा हूं। तो अगर आपका स्कोर 70 प्लस आया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना कॉलेज का लिस्ट में डालेंगे BBSC। ये हो गया आपका फर्स्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होता है कि आपको कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पास 10 या 11 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको सीरियल नंबर से उसको अरेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस रखेंगे कि हाँ भाई मुझे फर्स्ट में ये कॉलेज चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो सेकंड में मुझे ये चाहिए, सेकंड में ये नहीं मिला तो थर्ड में मुझे ये चाहिए। सिमिलरली अगर थर्ड में नहीं मिला तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से ये चलता है। प्रेफरेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रेफरेंस इसी को बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि 70 प्लस अगर स्कोर आ रहा है, 70 प्लस स्कोर आ रहा है, तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, आप डालेंगे BBSC। फर्स्ट प्रेफरेंस डालेंगे BBSC, यानी वेटनरी का जो कॉलेज है उसके लिए यहां पर अप्लाई करना है। और आपको वेटनरी में पता है 64 सीट अवेलेबल है, तो फर्स्ट में आपको डालना है BBSC, सेकंड में डालिएगा BSc एग्रीकल्चर। BSc एग्रीकल्चर रांची, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, इसको फर्स्ट रखिएगा, इसको सेकंड रखिएगा, ठीक है। डेफिनेटली इसको ट्विस्ट हम लोग कब करेंगे, अगर फर्स्ट राउंड का जब काउंसलिंग खत्म होता है, मान के चलो आपको BBSC नहीं मिलता है, ठीक है, 70 में BBSC मिलने का चांस बहुत रेयर है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, बट फिर भी आप इसको रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिनका 130 आया है या 129 आया है या 125 आया है तो वो सारे स्टूडेंट इसको BBSC में ही जाने का कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर जाना चाहते हो, ठीक है, तो इस वजह से सीट यहाँ पर कम होते चला जाता है। तो ये हो गया आपका। थर्ड में आपको रखना है, आप देवघर का कॉलेज रख सकते हैं। फोर्थ में आप क्या कर सकते हैं, गोड्डा का कॉलेज रख सकते हैं। फिफ्थ में अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं हम रांची में ही रहना चाहते हैं, रांची से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप फिफ्थ का जो मार्क्स है फॉरेस्ट्री जो है उसको आप थर्ड में ले लीजिएगा। इन केस आपको सिर्फ कोर्स से मतलब है कि नहीं भाई मुझे रांची में ही रहना है, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अच्छे जोन में पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, BBSC डालिए, एग्रीकल्चर डालिए, फिर फॉरेस्ट्री डालिए, फिर देवघर, गोड्डा, फिर अनदर जो कॉलेज है ये सब आप डाल सकते हैं। आप फिशरी डाल सकते हैं, आप डेयरी डाल सकते हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद तिलका मांझी कॉलेज जो है वो सब डाल सकते हैं। आपका अनदर जो कॉलेज है उसको डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये जिनका हाईएस्ट स्कोर है उनके लिए है। और फर्स्ट राउंड में मान के चलो अगर आपको BBSC नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आपको सीधा BSc एग्रीकल्चर मिल जाए।
वो नहीं मिलेगा तो देवघर मिल जाएगा, फॉरेस्ट्री डेफिनेटली मिल जाएगा इतने मार्क्स तक में 70 में। ठीक है, ये था हाईएस्ट के लिए। ठीक है, अब लोएस्ट के लिए बात करते हैं कि जिनका लोएस्ट मार्क्स है वो क्या करेंगे। देखो, जिनका मार्क्स लो आया है, लो आया है मतलब क्या होता है, लो आया है मतलब जिनका 50 मार्क्स आया है, 50 मार्क्स आउट ऑफ 150। ठीक है, अगर इतना मार्क्स आया है वैसे में क्या करेंगे, वो फर्स्ट प्रेफरेंस डालेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। वो अगर इनको मन कर रहा है तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए हॉर्टिकल्चर से। ये जो प्रेफरेंस है जनरल की तरह से मैं बता रहा हूं, ठीक है, और यही सेम चीज सभी में अप्लाई होता है। ठीक है, सेकंड में आप चाह सकते हैं तो आपको यहां पर गढ़वा का कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको मन है तो गोड्डा का कॉलेज आप ले सकते हैं। अगर आपको मन है तो फॉरेस्ट यहां पर कर लीजिए। यहां पर आप डाल सकते हैं देवघर का कॉलेज, यहां पर आप डाल सकते हैं अगर आपका मन है तो आप डेयरी का डाल सकते हैं या फिशरी डाल सकते हैं जो मैथ्स वाले हैं। ठीक है, 7वें नंबर में आप क्या कीजिए, बीएससी एग्रीकल्चर जो भी आपका है काके वाला वो डाल सकते हैं आप, फॉरेस्ट्री डाल सकते हैं आप। ठीक है, फॉरेस्ट यहां डाले हैं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस होना चाहिए। प्रेफरेंस कहने का मतलब ये है कि जब आप जानते हैं कि आपका मार्क्स कम आया हुआ है, वैसे में आप कॉलेज को नीचे से स्टार्ट कीजिए, कॉलेज को नीचे से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिलने की संभावना बन जाए, फर्स्ट राउंड में ही। सभी सबसे देखो, हॉर्टिकल्चर में सिलेक्शन बहुत कम होता है तो ज्यादातर चांसेस है कि यहां पर आपको मिल जाए मौका। ठीक है, गढ़वा कॉलेज में सिलेक्शन मिल सकता है, गोड्डा में मिल सकता है, तो ये कीजिएगा, लोएस्ट स्टार्ट कीजिएगा। ये नहीं कि आपका 50 मार्क्स आया है आप सीधा बीएससी एग्रीकल्चर काके डाल रहे हैं तो कभी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सीधा डाल रहे हैं बीबीएससी तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप डेफिनेटली बता रहे हैं कि 65 तक भी जिनका स्कोर आ रहा है उनको भी बीबीएससी कॉलेज नहीं मिलेगा, ये 100% श्योर है। ठीक है, तो कोशिश नहीं करना है इतना में। ठीक है, ये इस तरह से प्रेफरेंस आप जरूर रखिएगा। ठीक है, बाकी जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो होगा वो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका टेंशन नहीं लेना है, फी कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रेफरेंस आपको रखना है। नहीं समझ में आएगा कमेंट कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा।